वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल अकेलापन एक बहुत बड़ा इशू है। सब लोग कहते हैं कि हम भाग रहे हैं और अकेले हैं, पर देखा जाए तो इस अकेलेपन से हमें डर क्यों लगता है? कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रुप में बैठे होते हैं और हमारी ओपिनियन काफ़ी अलग होती है, लेकिन हम सिर्फ इसीलिए डरते हैं कि अगर हम अपनी ओपिनियन देंगे तो कहीं हम अकेले ना रह जाएं और बाकी के जो लोग हैं वो एक ग्रुप ना बना लें हमारे अगेंस्ट। ये जो अकेले होने का डर है, ये प्रॉब्लम करता है हमारी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, लाइफ प्रोग्रेस में, क्योंकि हम डरते हैं अकेले होने से। वो कहते हैं ना कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। बहुत ही फेमस लाइन है। इसके बारे में अगर सोचा जाए तो हम अकेलेपन से इसलिए डरते हैं, हमें लगता है कोई हमारे साथ नहीं होगा, और वो अकेलेपन का डर इसलिए है क्योंकि हम अपने अंदर नहीं देखते। बाहर के लोगों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने अंदर की नॉलेज हमें नहीं है कि हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे क्या वीकनेस हैं। सिर्फ दूसरों की तरफ देखते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भी दूसरों की तरफ देखते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें खालीपन लग रहा है, हमें खुश होना है, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं, और वही है सारा प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम से डील करती है स्पिरिचुअलिटी। जब आपको नॉलेज होती है, वो नॉलेज ही आपको इस अकेलेपन में भी स्ट्रांग रखती है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आप दूसरों से हटते जाएंगे। उसका कारण ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। अगर जनरली आप एक ग्रुप में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं कि किसी एक इंसान को डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें बड़ा मज़ा आता है उसमें। और अगर आप ऐसे ग्रुप का पार्ट नहीं हैं तो आप अकेले हैं। पर ये अकेला होना कहीं बेहतर है उस ग्रुप के पार्ट होने से, जहाँ पे आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। स्पिरिचुअली आप ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। सक्सेस की डेफिनेशन में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आप एक तरह का सक्सेस अचीव कर रहे हैं, जो कि मटीरियल सक्सेस है। पर स्पिरिचुअलिटी के सक्सेस का क्या? इसीलिए जब भी आप कोई स्टैंड लेते हैं, जब भी आपको लाइफ में लगता है कि सब नाराज़ हो जाएंगे, तो घबराइए मत, आगे बढ़िए। अकेलेपन से मत घबराइए। ये जो आपकी सोल है, ये आपके हमेशा साथ है। ये सब कुछ देख रही है, सब कुछ जज कर सकती है, और आपकी इनर कॉन्शियस से आपको बताती रहती है कि आपको क्या करना है। हमारे एंजल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो ये बताते हैं कि हमें किस राह जाना है। आपको हेजिटेशन ज़रूर होगा जब आप कोई मुश्किल राह चुनेंगे, पर मुश्किल राह आपको सही रास्ते पर लेकर आती है। पूरे दिन में हम कई ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमें लगता है कि पता नहीं हमने ठीक किया कि नहीं। हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है हमें। फिर हम दूसरों से डिस्कस करते हैं, दूसरों से पूछते हैं अपनी राय के बारे में कि क्या जो मैंने चुना वो सही है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ। किसी को नाराज नहीं करना चाहते हम, बट हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि एक लॉ ऑफ कर्मा है। जब भी आप स्टैंड नहीं लेते, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, गलत चीज़ों को नहीं रोकते, वो कर्मा आप बनाते हैं और वो ऐड होता जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अकेले होने से ना डरें और अपने अंदर देखें। ये आसान नहीं है, बट एक बार अगर आप ये सीख गए तो फिर आप लाइफ टाइम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे अपनी खुशी के लिए। अकेले रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों से मिलना बंद कर दें, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, या अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दें। अकेले रहने का मतलब ये है कि जब आप अपने साथ हैं, उस समय क्या आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं? क्या आप अपने साथ बैठकर खुश हैं? अकेले बैठकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। मेडिटेशन भी यही करता है, वो आपको खुद से कनेक्ट करता है। ध्यान लगाना इसका पहला स्टेप है। ज़रूर कोशिश करें दिन में कुछ पल अपने साथ बैठकर देखें कि क्या आप खुश हैं, या आपको हमेशा किसी बाहर के ट्रिगर की ज़रूरत होती है खुश होने के लिए या सक्सेस फील करने के लिए। क्या आपको सक्सेस तभी फील होता है जब 4 लोग आपकी तारीफ करते हैं? तो आप डेंजरस पोजीशन में हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको आपसे जोड़ती है। ये नॉलेज आपको स्ट्रेंथ देती है। ये आपको समझाती है कि आपका यहाँ आने का एक पर्पस है, उस पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। आजकल हम काफ़ी आसपास देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि
अपनों से ही परेशान होकर लोग स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, फीड शेयर करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसे केसेस बढ़ गए हैं और बात वही है कि हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किसी से वैलिडेशन की उम्मीद ना रखें कि कोई आपको वैलिडेट करेगा कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को इसी नोट पर मैं ख़त्म करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी का ये पर्सपेक्टिव मैं शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट वीक मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।